हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेज एजुकेशनल फैकल्टी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपका जीएस में स्कोर इकोनॉमिक्स की वजह से कम है तो आप यदि इन वीडियोज़ को देखेंगे हमारी, तो इसके बाद डेफिनेटली आपकी जो है इकोनॉमिक्स की वजह से ही जीएस में स्कोर अच्छा होने लगेगा। तो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है, आज हम लोग बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, एक ऐसा विषय जिससे अभी तक क्या है सभी बच्चे डरते थे, जिनको डर लगता था। अब इस विषय को जो है आप एक बहुत ही ईजिली तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको इतने सिंपल वे में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जो है डेफिनेटली वही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है यदि आपको ये जानना है, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले एक शब्द हमारे माइंड में आना चाहिए, जो वर्ड है क्या, जो शब्द है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। किसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी समझनी है तो आपको एक वर्ड और समझना पड़ेगा जिसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमी प्रॉब्लम। ठीक है, आखिर ये इकोनॉमी प्रॉब्लम्स होती क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्या हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हमारे पास वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं। कैसी वांट्स हैं? अनलिमिटेड वांट्स हैं। यानी कि हमारे पास, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देना का प्रयास करता हूँ इसका, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप ये 100 रुपये क्या है, किसी सामान को ख़रीदने के लिए जाएंगे बाज़ार, मार्केट में जाएंगे, तो आपको उसी के जैसे क्या है कई सामान दिखेंगे। ठीक है, मार्केट अगर आप जाते हैं तो मार्केट में आपको क्या है, इसी तरीके के कई सामान आपको दिख जाएंगे जो 100 रुपये के अंदर मिल रहे होंगे। पर क्या है आपके पास, ठीक है, ये जो रिसोर्स है 100 ही रुपये हैं और वांट्स हमारी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम इस मार्केट से ख़रीद के 100 रुपये में जाएं। ठीक है, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम इस 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट से लेके जाएं। तो वही चीज़ मैंने सिखाई, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि लिमिटेड रिसोर्स हैं, यानी पैसा तो आपके पास लिमिट में है और आपकी इच्छाएं मार्केट से ले जाने के लिए क्या है, बहुत सारी हैं। इसके बाद एक अगली प्रॉब्लम आपके सामने आती है जो इस मार्केट के अंदर आपके सामने आएगी कि मान लीजिए आपको क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अगली प्रॉब्लम आपके सामने क्या आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम आएगी। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इस 100 रुपये की चीज़ के अंदर, मार्केट के अंदर ये जो 100 रुपये आप लेके गए हैं, इसके अंदर एक थिंग ए मिल रही है और एक थिंग बी मिल रही है। दो चीज़ें 100 रुपये के अंदर मिल रही हैं और दोनों में से कोई एक लेना है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपकी क्या है कि वो प्रॉब्लम जो इन दोनों में से किसी एक को लेने के लिए मजबूर कर रही है। तो आप इन दोनों में से किसको लें, ये चीज़ आप कहाँ पे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ये चीज़ आप कहाँ पे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करना, उनके सॉल्यूशन की स्टडी करना ही क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स। अभी एक प्रॉब्लम आपके सामने और रह गई है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम 3 तरीके की होती हैं जिसे बोलते हैं, एक अगली प्रॉब्लम जो है जिसे बोलते हैं स्कैरिसिटी। क्या बोलते हैं? स्कैरिसिटी। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? स्कैरिसिटी। ठीक है, स्कैरिसिटी क्या होती है? तो लैक ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों की कमी। क्या होती है स्कैरिसिटी? लैक ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, संसाधनों की कमी जिसे स्कैरिसिटी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से सेटिस्फाइड किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है हमारे सामने वो किस तरीके से उठती है और उसको कैसे सॉल्व करें, और स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम से हम लोग कैसे एक दूसरे को जो है बचाने का प्रयास करें।
तो स्टडी इकोनॉमिक्स क्या है। अब मेन बात आती है आपको प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है ये आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है। इकोनॉमिक्स क्या है, वो स्टडी है, स्टडी टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने की जो स्टडी है वही क्या कहलाती है हमारी, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है इकोनॉमिक्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है स्टडी टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, अभी मैंने ऊपर बताई कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों की कमी होने के, संसाधन सीमित होने के कारण हमारी इच्छाएं कैसी हैं, हमारी इच्छाएं हैं अनलिमिटेड यानी असीमित हैं, पर संसाधन हमारे पास कैसे हैं, सीमित हैं। तो इन सीमित संसाधनों में अपनी जो अनलिमिटेड असीमित इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति करना हम कहाँ पे सीखते हैं, अर्थशास्त्र में सीखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि दो में से किसी एक चीज़ को चुनना जो आपके लिए बेस्ट हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कैरिसिटी यानी कि संसाधनों की कमी होना, ये भी हम कहाँ पे सीखते हैं, इसके सॉल्यूशन को इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स, ये दो वर्ड तो आपने सीख लिए। अगला जो वर्ड है जिसे बोलते हैं इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोला जाता है, इकोनॉमी बोला जाता है। ये इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और इकोनॉमी, इनमें आपको डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, याद रखिएगा, एक ऐसा एरिया, एक एरिया, ठीक है, या बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज, ठीक है, एक एरिया या फिर वो बाउंड्रीज जिनके अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हों, जहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हों, हम बोल सकते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। ठीक है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी बाउंड्री जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का क्या हो, क्रिएशन हो, क्रिएट हो। ठीक है, यानी कि जहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो, उभर के हमारे सामने आए और हम इनके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का अप्लाई करते हैं। जहाँ पर इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशन के लिए अप्लाइड करते हैं। तो उस एरिया को क्या बोला जाता है, इकोनॉमी बोला जाता है। उस एरिया को बच्चों क्या बोला जाता है, इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी क्या समझ में आया, इकोनॉमिक्स समझ में आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है ये भी समझ में आया होगा, और इकोनॉमी क्या होती है ये भी आपको बात यहाँ पर अब समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा अब अपनी बातों को हम क्या करते हैं, ब्रॉड वे में ले सकते हैं और थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इनको जानने से पहले एक बात हमें जाननी होगी जिसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू, इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होती है। तो अब हमें क्या जानना है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ये किससे रिलेट करती है। तो इकोनॉमिक्स जो है, ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है। ठीक है, ये रिलेट करता है किससे, मनी से, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है ये किससे रिलेट करता है, मनी से रिलेट करता है। यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिसमें मनी के बारे में बात होगी वो जो हैं इकोनॉमिक्स हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स में आएंगी। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए प्रॉब्लम ऑफ मनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या है, इकोनॉमी में समझते हैं। अब यहीं से दो बात सामने आती हैं, एक आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी,
और एक प्रॉब्लम जो है या एक बात जो है, अगला टर्म जो है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अभी मैंने ऊपर बताया कि इकोनॉमी रिलेट करती है किससे, मनी से करती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी आपकी होंगी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होंगी जो रिलेट करेंगी किससे, रिलेटेड टू मनी, जिनका रिलेशन किससे होगा, मनी से होगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होंगी जो नॉट रिलेट टू मनी होंगी। क्या होगा, नॉट रिलेट टू मनी, यानी कि जहाँ पर मनी से रिलेशन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कहलाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। और जहाँ पे मनी से रिलेशन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। आपको समझ में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, चल के थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आपको 3 सेक्टर पढ़े होंगे आपने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ये 3 जो सेक्टर्स इकोनॉमी के आपने पढ़े हैं, ये तीनों सेक्टर किससे रिलेट करते हैं, ये तीनों ही सेक्टर क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से। कौन कौन से, एक सेक्टर मैंने आपको बताया प्राइमरी, एक बताया सेकेंडरी और एक बताया टर्सरी। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर लें, एग्रीकल्चर की, ठीक है। यानी कि जो खेती बाड़ी होती है वो जो एरिया होता है वो कहाँ पर होता है, प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ आती हैं। और टर्सरी में कौन सा हो जाता है, सर्विस, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो हमें क्या दे रही हो, जहाँ पर हम क्या दे रहे हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, जहाँ पर जॉब्स की बात होती है वो कहलाती है टर्सरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या होता है, सामान कच्चे माल की जो है पैकिंग होती है, ठीक है, और उसे क्या करा जाता है, सेकेंडरी बोला जाता है। प्राइमरी सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर, और ये जो सेक्टर है आप याद रखिएगा, ये वो सेक्टर होता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर या कच्चा माल बनाया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये चीज़ें क्या हैं, सभी पैसे से रिलेटेड हैं और इस वजह से इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो मनी से रिलेट ही नहीं करती हैं। और अगर इनका एग्जाम्पल हम देखें तो इनका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कोई भी वो सोशल वर्क जो हमने क्या है किया हो, सोशल वर्क, कल्चरल वर्क, अब कोई क्या है कल्चरल वर्क करता है, ठीक है, और आप मान लीजिए रिलीजियस वर्क, तो ये सब क्या है, पैसे से रिलेशन नहीं होता इनका मनी से क्या कोई रिलेशन है, नहीं है। मनी से रिलेशन है पर इनका यहाँ पर क्या हमारे मनी से कोई रिलेशन है, यानी कि हम यहाँ से कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी। तो आपको इकोनॉमिक्स क्या है, रिलेट करती है मनी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, रिलेटेड टू मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉट रिलेटेड टू मनी। एग्जाम्पल में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और यहाँ पर एग्जाम्पल में सोशल वर्क, कल्चरल और रिलीजियस वर्क के बारे में जाना। तो अब हम थोड़ा सा अपनी इसी बातों को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, क्या होता है भाई। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या पढ़ते हैं भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर आप क्या करते हैं, दो चीज़ों में से, मान लीजिए थिंग ए है और थिंग बी में से आपने किसको चॉइस करा, थिंग ए को चॉइस करा, क्योंकि ये आपका क्या था, बेस्ट जो था, बेस्ट थिंग थी या बेस्ट वो
ऑब्जेक्ट था, वो थिंग थी जिसको आपने क्या करा, अपने लिए बेस्ट माना, चॉइस कर लिया उसको। पर ये जो बची हुई चीज़ है बी, ये क्या बेस्ट नहीं थी? बेस्ट ये भी थी। वास्तव में अगर ए चीज़ आपके सामने ना होती तो आप किसको चॉइस करते? इस बी को चॉइस करते। तो इसी चीज़ को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में जिसको आपने चॉइस कर लिया, उसके बाद जो दूसरी बेस्ट चीज़ आपकी बची, उस चीज़ को या उस थिंग को क्या बोला जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि इन फ्यूचर अगर आपके पास ये ए चीज़ नहीं मिली आपको, तो आप किसको लेके जा रहे हो? बी को लेके जा रहे हो। यानी कि हम अगर बोलें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो अदर बेस्ट अल्टरनेट, ठीक है, विच सेक्रीफाइस, ठीक, विच सेक्रीफाई, ठीक, एक दूसरा बेस्ट अल्टरनेट जिसको आपने क्या कर दिया? सेक्रीफाई कर दिया, वही चीज़ क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो आपने यहाँ पर अभी तक क्या क्या जाना? इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो ये 5 से 6 टर्म इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में अभी तक आपने जाना है। आगे अभी थोड़ा सा और बाकी है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आगे आने वाली इकोनॉमिक्स की जो हमारी क्लास रहेंगी, ये बहुत ही ईजिली तरीके से आप क्या है समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारे साथ। तो यदि आपको अब इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी के अगले जो टर्म बचे हुए हैं इनके बारे में जानना है, तो थोड़ा सा अब आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।